बहुत ध्यान से सुनो। इसमें जो खेल है मनुष्य शरीर में, वो तो सूरत का खेल है। दोनों आंखों के मध्य में बीचों बीच में सूरत बैठी है। उसके चारों तरफ चार घेरा डाल के पड़े हुए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चारों उसके चारों तरफ बैठे हुए, इधर से इधर से इधर से, और बीच में वो बैठी हुई। और सबका काम अलग अलग है। चित्त का काम चिंतन करना है, उसने तो अपना चिंतन कर दिया। और मन का काम संकल्प विकल्प करने का, चलो वहां ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये होगा वैसा होगा। जैसे चिंतन किया कि किसी के घर में माल रखा है, चोरी करना, तो मन संकल्प विकल्प करेगा कि किधर से जाए, किस तरफ से जाए, आगे से जाए कि दीवार काटे कि खिड़की काट डाले, क्या करे, इधर से आदमी आ जाए उधर से आ जाए। ये काम है बुद्धि का। तो बुद्धि सलाह देगी कि देखो भाई ऐसा अगर जाओगे और कोई जाग गया और उसने पकड़ लिया तो बहुत मारेगा, हाथ पैर तोड़ देगा। कोई सरकारी कर्मचारी आ गया तो पकड़ लेगा तो जेल जाओगे। तो अहंकार का है कुछ नहीं, कोई नहीं, वहां कुछ नहीं, बस अंधेरा छा गया। चित्त ने अपना काम किया, मन ने संकल्प प्रकट किया, बुद्धि ने निश्चय निश्चय अहंकार में दीवार लगा दी, दीवार लगा दी, क्या कुछ नहीं, जाओ। तो चले गए वहां। जब गांव वालों ने घेर लिया और जब पिटाई हुई उनकी, तो बुद्धि कहते भाई मैंने तो कहा था कि कोई पकड़ लेगा, मारेगा, पीटेगा और बड़ी बेइज्जती होगी। तो अब क्या करें? अहंकार में दीवार लगा। ये चार चीजें हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये चारों तुम सूरत के साथ बैठे। अच्छा, अगर सूरत की धार उदय चक्र में, इंद्रिय द्वार में, नाभि कमल में, हृदय में और कंठ में, ये सूरत की धार यानी प्रकाश नीचे उतर के फैली हुई है, उसका प्रकाश। तो अब इनका काम क्या है? मन बुद्धि चित्त का, कि उसी धार के नीचे उतर जाते हैं और इंद्रियों के दरवाजे में बैठ जाते हैं और सब विषयों का रस लेंगे। अब ये इसके आदि हो गए और इंद्रिया जो है उस सामने जो चीज होती है उसकी आदि हो गई। तो इंद्रिया उसको नहीं छोड़ती कि हम तो देखेंगे, कानों से सुनेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो इंद्रियों के दरवाजों पर बंद रहता है, उसका रहता है रस, वो छड़े। जैसे थोड़ी सी ठंडक आई, क्षणिक क्षणिक से भी क्षणिक है, और फिर कहता है कि अच्छा मिल जाएगा, मिलेगा मिलेगा, फिर किया, फिर किया, क्योंकि यहाँ रस तो है नहीं। रस तो सूरत ने आनंद तो छोड़ दिया, वो तो शब्द की धार के साथ आनंद है, उसने छोड़ दिया। अब उसके ऊपर पर्दे लग गए तो निराधार हो गई और इसको अधिकार मिल गया इंद्रियों को कर्म करने का, कि जिधर चाहो देखो, जिधर चाहो जैसा सुनो, जिधर चाहो जैसा बोलो, समझ गए? जैसा मन चाहे, बुद्धि चाहे, चित्त चाहे और अहंकार जो चाहे सो करे, स्वतंत्र, उसकी तरफ से कोई लगाव नहीं। तो इससे ये हुआ कि आपके ऊपर कर्मों के गंदे गंदे पर्दे जमा हो गए। आप मतलब यह है कि क्या करें, अब उन पर्दों के कारण ये सब परेशानी है। दुख की है, सर्दी है, बात की है, पीठ की है, गाली है, गलौज है, अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा अनपढ़, ये सब उसी की वजह से ये सब तकलीफ हो रही। कर्म अगर करना बंद हो जाए तो तकलीफ सब। और वो जानता नहीं है कर्म की गति बड़ी गहन है, सिर्फ इसको महात्मा जानते हो। तो महात्मा मिलते नहीं जाने वाले, बड़ा मुश्किल तो ये है। अब यह है कि जब आपको ये बताया जाता है
कि भाई सूरज दोनों आंखों के ऊपर बैठी हुई है दरवाजे पर। ये जो शरीर का नाका है, ये इसका नाका है, इधर शरीर है और ऊपर में स्वर्ग वैकुंठ। तो दोनों के बीच में सूरज बैठी है। अब उसका लगाव शरीर के साथ हो गया, क्योंकि पर्दे पड़ गए तो उसका लगाव उसके साथ, और वो छूट गया, सब मेरे नाम छूट गया तो उसका आधा टूट गया। अब इसके साथ हो गया, इंद्रियों के साथ मन का लगाव हो गया, और सूरज का प्रकाश इन्होंने खराब कर दिया, खींच करके पर्दों के द्वारा हटा दिया, तो मिलोनी हो गई। तो सूरज जो चेतन थी वो जड़ में फंस गई, अब अपने आप नहीं छूट सकती। तो ये कहा जाता है कि भाई जब मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार जब सूरज के चारों तरफ बैठे हुए, तो इतनी कोशिश करो कि इंद्रियों के दरवाजों पर भाग करके जो रस लेते हैं क्षणिक, उसको थोड़ा रोको और यहीं पर बैठ करके सूरज का साथ हो। सूरज कहते हैं जीवात्मा, उसी को जीव कहते हैं, उसी को सूरज कहते हैं, उसी को राधा कहते हैं और उसी को सीता कहते हैं। सुरती को सीता कहते हैं और सूरज को ही राधा कहते हैं। जीवात्मा को ही मतलब यह है, उसी को सूरज कहते हैं, असली नाम सूरज है। अब चूंकि यहाँ समझाने के लिए तो ये भिन्न भिन्न यानी मतलब ये शब्दों से महात्माओं ने समझाया, लेकिन नाम उनका एक ही, सूरज नाम। अब वो मन इंद्रियों के दरवाजे पर पट आ जाता है, चित्त चिंतन करेगा, चलो वहाँ ये काम करता, वो लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा, वही ले ये देना, वो ऐसा वो ऐसा, इस तरह से मन संकल्प करता। अच्छा देख लेंगे, डंडे चलाएंगे तो बुद्धि निश्चय न जाने क्यों होंगे, डंडे क्यों चलाओगे, मारपीट क्यों करते हो, ये ठीक बात नहीं है। तो अहंकार कहेगा नहीं, इन चारों का काम एक अलग अलग एक ही है, अपना अपना काम का जो नशा दिखाते हैं, ताकत। अब जिसकी ताकत चल गई, अब अहंकार की ताकत चल जाती, क्योंकि वो सबको अंधा कर देगा। जब बुद्धि को अंधा करेगा तो मन नहीं कुछ कर सकता है, चित्त नहीं कर सकता, तो अहंकार बनता है वैसे। तो इसलिए जब जब आप भजन पर बैठते हो और बातें, अब यहाँ पर नहीं बैठ, साथ दिया, सूरज का साथ नहीं दिया, भाग के चला गया और वहाँ काम कर रहा। इसीलिए उसकी पकड़ होनी चाहिए। जब बैठो तो हमेशा इस पर निगरानी रखो, चित्त तो नहीं जाता, मन नहीं जाता, बुद्धि कहीं नहीं जाती, और अहंकार तो रोक के रखो। कि मेरे बाबा जी ने या गुरु महाराज ने बताया कि देखो मन को यार रुक करके और चित्त को रखना, तो मैं आप सूरज के साथ। तो जब ध्यान करो तो देखने का काम, दृष्टि के साथ रखो मन। अच्छा भजन करो तो कानों के साथ, कान भी तुम्हारे पास है और आँख भी तुम्हारे। अब इन दोनों का मुख है, जब ये दोनों साफ हो जाएंगे तो नाक तो साफ हो जाएगा। वैसे नाक भी है, लेकिन नाक की साधना नहीं है। ये दोनों चीजें खुल जाए तो नाक की साधना स्वतः हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अब ये देखना और सुनना, ये दो चीजें मुख्य। नाक तो है, लेकिन इनके साथ ही साथ सफाई होती जाती है, तो वो भी खुल जाती है, तभी तो सुगंधी आती है। अब कई एक प्रेमी कहते हैं बहुत सुगंधी आती है, बहुत खुशबू आती है, इतनी यहाँ किसी चीज में खुशबू है ही नहीं, इतनी सुगंधी। तो अंदर की सुगंधी है, वो जब मिलती है तो बहुत सुगंधी, इतनी सुगंधी आती है कि कोई चीज आपको खुशबू नहीं लगेगी, वही खुशबू लगेगी। यहाँ की सुनते रहो, कोई चीज कुछ नहीं पता, बदबू से बदबू होगी तो पता नहीं चले, ऐसी सुगंधी है, क्योंकि उसमें तो बदबू है नहीं। तो आप मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर निगरानी नहीं रखते, भजन में बैठ जाते हो देखा देखी कि भाई कोई कहेगा तुम भजन में नहीं बैठे, तो बैठ गए, लेकिन मन भाग गया, बुद्धि भाग गई, उस पर रोकने का आपका विचार नहीं। जैसे बैठो वैसे ही उस पर निगरानी रखो, भाग न जाए। 10 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, लेकिन निगरानी रखो, इसी की चौकीदारी करनी। यही है साधन। ये साधन आपका भागदौड़ का थोड़ा सा रोक लिया और मन बुद्ध चित्त को सूरज के साथ में इसको लगा दिया, बैठा दिया,
और सूरज से कानों से सुनने लगे, आंख से देखने लगे, पट तो काम बन जाएगा। अब ये गहन विषय है, तो हम कितनी सरलता से आपको समझाते, हम जानते हैं कि आप समझ नहीं पाओगे, तो इतने सरल शब्दों से और सरल युक्ति से समझा आपकी समझ में आ जाए। पहली किताबें उनमें कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि तो पहले युग की लिखी है, जैसे सतयुग है, त्रेता है, द्वापर, उन युगों की किताबें लिखी हैं। कलयुग की किताब तो कलयुग में समझाएंगे, वो किताबें समझ में नहीं आती, इसलिए उसका कोई मन है आपका, क्योंकि मन तो शब्द से रुकेगा, नाम सुनकर के मन रुकेगा, दूसरा